6 नंबर का प्रश्न क्या है, बोलिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमांक 17 और 3। रुक जाइए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, और ए है कितना बच्चों, 17 है, और अंतिम पद तो ए एन कितना है, 350, और क्या है, सार्वंतर भी दिया हुआ है, सार्वंतर कितना है, 9। तो मांग क्या रहा आपसे, इसमें कितने पद हैं और जितने सारे पद है उसका योग क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। अगर ए एन दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी, और ये है कितना के बराबर, 350 के बराबर। a का मान है आपका 17 प्लस n का मान, यही तो पता करना है, और b का मान बच्चों 9 है ना, ये हो जाएगा आपका 350। अगर 17 को इस पर भेज दिया जाए तो बचेगा कितना, 10 घटा दो तो 40 बचता है, 7 घटा दो तो कितना बचता है, 33 बचता है, 23। तो 50 में अगर 10 घटा दिया जाए तो 23 बचता है, 40 में अगर 7 घटा दिया जाए तो 23 बचता है ना। नहीं, बढ़िया है, आपका मैथ बहुत मजबूत है, और ऐसे मैथ है ना, वो उसको लेके आप आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन थोड़ा घाटा को देख लीजिए अच्छे से ना। और इस तरह से अगर देखें तो n बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 333, और भागा कितना से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। अगर 3 से काटते हैं तो ऊपर 111 आ रहा है, फिर 1 2 3 को जोड़ते फिर 3 से जा रहा है, इसका मतलब है कि 9 से ये पक्का कटेगा। तो 9 से काट के देख लो, 9 से कितने बार में जाएगा, बोलो, 9 तिया 27, 3 30, 3 33, 6 बचा ना, 9 7 कितना, 63। इस तरह से n अगर देखा जाए तो n 37 और कितना हो जाएगा, 38 होगा बच्चों, n का मान 38 होगा। जब n का मान 38 हो जाएगा, आप मुझे बताओ ये 38वां पद हुआ, नहीं हुआ, 38वां पद हुआ ना। अब ए 38 अगर बराबर कितना दे रखा है, 350, यही दिया हुआ है ना, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हाँ जी, योग ना। ए 38 आपका 350 है, ए आपका 17 है, नहीं, ए आपके पास कितना है, 17 है। हमें निकालना क्या है बच्चों, एस 38, एस 38 बराबर आप भी जानते हो 38 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, और ए भी मालूम, आखिरी पद भी मालूम, तो हम कह सकते हैं 17 प्लस 350। इसमें तो कोई शक नहीं है ना गाइस। 38 का आधा होता है 19, 2 से काट रहे हैं तो 19 गुना कितना हो जाएगा, बोलिए, 19 गुना फिर 350 में 17 जोड़ दीजिए आप, जो आपने घटाया था, फिर वही क्या करो, जोड़ो। 350 में अगर और 17 जोड़ेंगे तो 367 होता है। गुना करने आता है, गुना करिए, कितना हो जाएगा। आप 19 से गुना करेंगे या 20 से गुना करेंगे, आप 20 से गुना करिए, 20 से गुना करके फिर 19 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, एस 38 बराबर कितना आ जाएगा, गुना करो। हुआ क्या, गजब गजब आदमी हो तुम लोग, गुना करने कह रहा हो, तुम लोग बोर्ड को देख रहे हो, नहीं, इन लोगों का हाल इतना बुरा है, जोड़ने तो आता है नहीं, है ना, और डायरेक्ट गुना करने चले हो माइंड से। जब गुना करने कह रहा हूं तो बोर्ड को देख रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिश का चचा आकर के मेरे ही सामने बैठा हुआ है। नहीं, एक बार देखा एकदम खेल खत्म। अरे गुना करने कह रहा हूं तो गुना करो, नहीं अगर करने आता तो लास्ट में मुझे तो करना पड़ेगा, मैं करके देता हूँ। 6973, ये किसका वैल्यू आ गया,
SN का, S38 का। और क्या मांग रहा था आपसे? और क्या मांग रहा था? कुछ नहीं मांग रहा था। आप कह सकते हो अतः क्या, बोलिए। n बराबर कितना हो जाएगा? यानी पदों की संख्या 38 और S38 बराबर कितना हो जाएगा? 6, 9, 7 और 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलिए। अगला प्रश्न क्या है? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें 20 साल और 22 उस एपी के प्रथम कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 22 आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन उस एपी के लिए और कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? D7 दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है। 22वां पद यानी A22 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, A22 कितना दिया हुआ है? 149। और कुछ नहीं है ना? और कुछ की जरूरत भी कहाँ है? आपके पास A22 है ही, आपके पास D है ही, आपके पास N है ही। कितना सिंपल हो गया ना प्रश्न। अब बताओ A22 बराबर क्या कह सकते हो आप? A प्लस 21G कह सकते हो। और ये है कितना? 149 के बराबर। A का मान नहीं पता, A प्लस 21 गुना D का मान तो मालूम है ना, और बराबर कितना हो जाएगा? 149। इस तरह से A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 149 माइनस कितना हो जाएगा? 147। नहीं, 120 गुना 7 140 हुआ, 7 इकाई 7, 147। तो A का मान कितना बच गया बच्चों? A का मान बचे आपका 2। जब A का मान आपका 2 बचे तो आप मुझे बताइए, अगर आप यहाँ रख दें, है ना, इसको अगर समीकरण 1 मान लो या नहीं भी मानो तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए 2 प्लस 21 गुना D का मान कितना है? ओ A का मान तो निकल चुका है ना। अब A क्यों निकाल रहे हो? A का मान तो निकल गया ना। अब देखो बच्चे, मांग क्या रहा आपसे? S22। इसीलिए S22 बराबर क्या हो जाएगा? 22/2। और A भी मालूम है, N भी मालूम है, तो हम लोग सीधे सीधे कहां से चलेंगे? 2 प्लस 149 से। और इस तरह से बच्चों बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ 11 होगा और 11 गुणे कितना हो जाएगा? 151। और 11 से गुना करने का मैंने आसान एकदम शॉर्टकट तरीका बताया था ना। ठीक, 1 है तो 5 और 1, 5 और 1 6, 1 है तो 1661 हो जाएगा S22 का मान। ठीक है, ठीक है। और आप कह सकते हो हैंस या फिर अतः। क्या? अतः भाषा में लिखना है ना, भाषा में प्रश्न है तो प्रश्न का जवाब भी किस में लिखना है? भाषा में ही लिखना है। ठीक है, और अपनी भाषा में नहीं लिखना है, किताब की ही भाषा में लिखना है। बात समझ में आई? प्रश्न की भाषा क्या थी? प्रश्न की भाषा क्या थी बताइए? उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अतः दिए गए एपी के प्रथम 22 पदों का योग बराबर कितना है? देख लीजिए, 1661। ये लिखना है आपको। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न बोलिए। 8वां नंबर का प्रश्न बोला जाए, बाबा से बुलंद बोला जाए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए फिर हमें जो पता करना है वो पता करना है S51 पदों का योग ज्ञात करना है। S51 क्या होगा ये कह रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ दिया है ना। क्या दिया है? जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमांक 14 और 18। जिसके दूसरे और तीसरे जो पद है वो कितना है? 14। दूसरा पद है 14, तीसरा पद है
18 है तो इसका मतलब डी हो जाएगा आपका 4। सीधी बात है। अगर आपका दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, तो दूसरा से तीसरा जाने के लिए जो आपको ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है वही क्या होता है, सर्वांतर ना। तो 14 से 18 आने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ा है, तो इसका मतलब सर्वांतर 4 हो जाएगा। नहीं होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है बताइए, और कुछ दिया है? और जब कुछ नहीं दिया है तो बच्चों आप मुझे बताइए, जब डी का मान आपका 4 है और A2 आपका 14 है, तो बताइए ए कितना हो जाएगा? सीधी बात है 10 होगा। 10 में आपने 4 जोड़ा होगा तभी तो 14 प्राप्त किया होगा ना। और फिर 14 में आपने क्या किया, 4 जोड़ा तभी तो 18 हुआ है। नहीं, लेकिन अगर आप चाहो कि फॉर्मेलिटी के तहत इसको बनाना है तो बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर देखिए, a प्लस डी बराबर 14 समीकरण पहला। यहां देखिए a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण दूसरा, है कि नहीं? क्या करने पर, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो गया। माइनस डी बराबर कितना बचा मेरे बच्चों, -4 ना। तो डी बराबर कितना हुआ, 4। अब आप लिखिए डी का मान, किसका मान, डी का समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, रखो। तो इस तरह से समीकरण 1 है आपका a प्लस डी के जगह 4 रखो बराबर 14 हो जाएगा, है कि नहीं? या a बराबर 14 में से 4 घटा दीजिए तो 10 बचता है। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न जब ऑब्जेक्टिव में आए ना, एकदम ऐसे लंबा लंबा सॉल्व कीजिएगा। आपको सॉल्व करने के प्रत्येक स्टेप के एक एक नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मिल गए। प्रश्न एक ही है, नंबर मिलना चाहिए था कितना आपको, 1। मिल कितना रहा है, 9। ठीक, चलो उसके बाद आपसे मांग क्या रहा है पर बच्चों बताओ, S51 ना, S51 ना, S51 ना। हमारे पास ये भी है, हमारे पास डी भी है। हम चाहे तो A51 निकाल के S51 निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, डायरेक्ट निकालो। इसीलिए S51 बराबर हो जाएगा 51/2 गुणा 2a ना बच्चों। मैं डायरेक्ट चलूं नहीं भैया, नहीं तो तुम लोग का फिर किडनी फेफड़ा निकल जाएगा। 2a की जगह 10 प्लस n कितना है, n 51 है, -1 है, गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 51/2 ही रहने दो, काटना मत, नहीं तो किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 यानी 200। 50 गुना 4 200 होगा ना। अरे 40 कहाँ से हो जाएगा यार, 10 गुना तो 20 होगा ना। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। 51 भागा 2 गुना कितना हो जाएगा, 220। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110। 11 से गुना करना बड़ा आसान है, नहीं 5 है तो 1 है तो 5 और 1 6, फिर 5 है तो 5, 1 0 है तो 1 0 चिपका दीजिए, कोई दिक्कत। इस तरह से S51 कितना आ गया, S51 कितना आ गया, 5610। अगर भाषा में दिया है तो इस तरह से आप भाषा में लिख लीजिए, कोई दिक्कत। प्रश्न की भाषा क्या बोलिए तो, प्रश्न की भाषा क्या है, हाँ तो उस एपी के मतलब दिए गए एपी के प्रथम 51 पदों का योग कितना है, 5610। ओके चलिए और बोलिए, बोलो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, एपी के किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी S7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 49 क्या होता है, 49। और उस एपी के 17वें पदों का योग है 289, यही है ना।
यस यही है ना प्रश्न? यस हाँ, और कुछ है? और कुछ नहीं है? तो इसके प्रथम n पदों का योग प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दिया कुछ नहीं ना है? चलो, ये सारी चीजें हमें क्या थी, दी हुई थी, ठीक है। S17 बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? कहां से चले, a प्लस an वाले फॉर्मूला से चले, या a प्लस n माइनस a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 से चले? किससे चलना है बोलो? दो फॉर्मूले होते हैं ना, ये 7वां पद है, 7वें पद का योग है, ये 17वें पद का योग है, दोनों योग दिया हुआ है, यस तो किससे चलना है? यहां से चलना है। चलिए, मैं तो कह रहा हूं 7/2 इंटू a प्लस क्या होता है बताओ? an ना, an ना बच्चों, an से ही चलते हैं। और n की जगह कितना है? n की जगह कितना है? 7 है, सीधी बात। और है कितना? 49, 7 बार में चला जाएगा, 7 7 49। और प्यारे बच्चों, a का मान नहीं पता, यहां हम लोग कह सकते हैं क्या? a प्लस 6d, बोलिए, कह सकते हैं ना? और फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 14 हो जाएगा। यहां से उधर भेज दिया, या फिर यहां भी कॉमन लेके काट सकते थे, नहीं तो फिर तुम लोग जो है ना उलझ जाओगे। तो इस तरह से हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14, a प्लस 3d 7 होगा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? समस्या? सर्दी खांसी? नहीं। यहाँ आइए, क्या हो जाएगा बताइए? फिर हमारे पास 17/2 ना, 17/2 और a प्लस a प्लस कितना? 16d नहीं, बराबर कितना? 289। कितने बार में जाएगा? 17 बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा ना। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a, और 16 है, तो अगर a कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा a प्लस 8d 17 होगा बच्चों। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्लियर है? समीकरण 1 तथा 2 को अगर घटा दिया जाए, ये 1 है, समीकरण 1 और 2 को अगर घटा दिया जाए तो a में से ये चला जाएगा, और 3 में से 8 खत्म, बचे कितना? माइनस 5d, 7 में से 17 चला गया तो माइनस 10, और इस तरह से d का मान हो जाएगा 2। d का मान कितना हो जाएगा? 2 हो गया। जब d का मान मालूम हो गया तो a का मान मालूम कर लेते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से हम अगर देखें, a बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 गुना 2 6, यानी a का मान 1 हो गया। क्लियर है? यस a का मान 1 हो गया। यस a भी मालूम, d भी मालूम, nवें पदों का योग कह रहा है, इसीलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा ना। बोलो n का मान कितना होगा? n का मान नहीं पता, nवें पदों का ही योग निकालना है, तो n का मान कहां से होगा? नहीं होगा ना। 2 गुना a का मान 1 है तो 2 होगा, प्लस n माइनस 1 रहने दो, और d का मान कितना है बच्चों? 2 है। अब बताइए क्या हो जाएगा? n/2 रहेगा, 2 प्लस 2n माइनस 2 होगा, प्लस 2 माइनस 2 चला गया, 2 से 2 खत्म हो गया, n गुना n बचा n²। ठीक, ये n² क्या था? Sn था, तो हम लोग कह सकते आता है nवें पदों का जो योग होगा वो क्या होगा? n² होगा। क्लियर है? 10 नंबर का पहला प्रश्न क्या है, बोलिए। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट am से एक एटी रुक जाइए, a1 a2 डॉट an से एक ap बनता है ना? ठीक है। an नीचे दिए अनुसार an जो है वो परिभाषित है, an बराबर क्या है? 3 plus 4n. 3 प्लस 4n। ठीक, अब आपको पहले तो ये दिखाना है 1 2 3 करके इससे एक एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, अगर a1 कहा जाए तो 3 प्लस 4 इंटू 1 होगा,
कितना हो जाएगा? 7 होगा। A1 कितना हो जाएगा? 7 होगा। A2 कितना हो जाएगा बच्चों? अब मैं डायरेक्ट बनाऊं तो कोई दिक्कत? 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 3 11 होगा। और A3 कितना होगा भाई? A3 कितना होगा? 12 और 3 15। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं बच्चों, कि 7 में अगर 4 जोड़ दें तो 11 होता है, और 11 में फिर 4 जोड़ दे तो क्या होता है? इसका मतलब ये AP तो है, AP तो है। अब देखते हैं, अब AP जो बना, AP कितना बना? 7 11 15, और है कौन से पदों तक? कौन से पदों तक? 15 पदों तक। ठीक है, आप देख लीजिए, आपसे प्रश्न कह रहा होगा कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब 15 पदों तक है तो 15वां पद कौन सा होगा बताइए? जो 15वां पद होगा बच्चों, देखिए आप, A15 बराबर क्या होगा? A + 14D होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, A + 14D। यहां से अगर चले तो, या नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करिए, 15 का मान रख दीजिए। 15 गुने 4 कितना हो जाएगा? 63। 15 गुने 4 60, और 3 63 होगा ना, तो 63 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसीलिए S15 बराबर, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, S15 बराबर हो जाएगा आपका 15/2, और फिर 7 + 63। 70 दूनी 35, तो 15 गुने कितना हो जाएगा? 35 होगा। 63 और 7, 70/2 मतलब 35 हुआ ना। 35 गुने 15, 15 गुने 5 कितना हो जाएगा? 75 का 5, बाकी कितना रहा? कैरी कितना रहा? 7 ना। 45 और 7 52, और इस तरह से हो जाएगा। जो S15 है, S15 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 525 नहीं होता, 525 होता है। ठीक है, और इस तरह से अगर देखा जाए, क्या दूसरे नंबर का प्रश्न बना पाएंगे आप, या बना के दूं? चलिए बोलिए, दूसरा नंबर क्या है, बोलिए। AN बराबर 9 - 5 है ना। मैं शॉर्टकट में यही बना देता हूँ, आप लोग इसको क्या करिएगा, कंप्लीट बना करके आइएगा। ठीक है, बताओ बच्चों, अगर 1 रखा जाए तो कितना हो जाएगा? 5 इकाई 5 और 9 4 होगा। A1 कितना आ गया? A1 कितना आ गया? A1 का ये या A का ये 4 हुआ। उसके बाद 2 अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में 9 घटाइए -1, यानी A2 कितना? -1। A से -1 पहुंचने के लिए आपने क्या किया? A से -A पहुंचने के लिए आपने क्या किया बताइए भाई? -5 किया ना। 4 में -5 करेंगे तभी तो -1 पहुंचेंगे ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो D निकल के आया, D आया कितना? 5। ठीक, जब D मालूम हो गया, 15वां पद निकाल सकते हो, या आप 15वां पद यहीं से निकाल लो। ठीक है, 15 गुने 5 75 हुआ। 75 में अगर 10 घटा दिया जाता तो 65 बचता, लेकिन 9 घटा रहा है, इसका मतलब 66 बचा, है ना। 66 किस में? माइनस में। A15 आपका निकल के आया कितना? -66। अब मांग क्या रहा आपसे? S15 ना। S15 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 15/2 गुणे A + AN। तो अगर आप 66 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 62। ठीक, क्योंकि 66 आपका किस में? माइनस में, 4 किस में? प्लस में। तो कितने बार में जाएगा बताओ? 31 बार में। 31 बार में ना। तो प्यारे बच्चों, 15 गुणे कितना हो जाएगा? -31। बोलिए कितना हो जाएगा? 15 या 45, 450। 450 में से आप क्या करो? 15 घटा लो भाई। ये 15 ना आपका प्लस में है। ठीक है, और अच्छा घटाएंगे नहीं, जोड़ना होगा। 31 है ना। 15 या 45, 450 और 15 कितना हो जाएगा? 400 भाई 60 किस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस में है। चलिए अगला प्रश्न बोला जाए। कौन सा नंबर? 11वां नंबर। 11वां नंबर का प्रश्न क्या है बोलो बच्चों?
ये AP के प्रथम n पदों का योग और n माइनस n स्क्वायर एपी के प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर कितना है? और n माइनस n 4n माइनस n स्क्वायर, यही है ना? जो इसका प्रथम पद तो मांग क्या रहा आपसे? प्रथम पद यानी ए बराबर क्या होगा? प्रथम दो पदों का योग प्रथम दो पदों का योग यानी a प्लस A2, ये क्या होगा? दूसरा पद दूसरा पद यानी A2 क्या होगा? एक सेकंड रुक जाइए। पश्चिम बंगाल में उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? और क्या कह रहा है? और क्या मांग रहा है? हाँ जी, इसी प्रकार तीसरे पद का वैल्यू क्या होगा नहीं पता। और 10वें पद यानी A10 क्या होगा? और nवें पद यानी AN। देखिए, जब भी आपको सुन लीजिए, एकदम ध्यान से सुन लीजिए और ऐसा सुन लीजिए कि आखिरी बार सुन रहे हो, ठीक? जब भी आपके पास योग दिया हो, क्या दिया हो? योग दिया हो और कोई पद मांगा जा रहा और पदों का योग मांगा जा रहा, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए? आप AN निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? AN निकाल लीजिए। बात समझ में आई? आपको दिया क्या है? SN ना? क्या दिया है बच्चों? SN क्या होता है? SN योग होता है। जब SN योग होता है, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? योग है ना? अगर आपके पास AN होता, आप कोई भी पद निकाल सकते थे। अगर AN दिया होता तो N का मान अगर 1 रखा जाए तो पहला पद, 2 रखा जाए तो दूसरा, 3 रखा जाए तो 5 रखा जाए तो 1 लाख रखा जाए तो। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो क्या होगा? एक पद का योग होगा। 2 रखते हो तो क्या होगा? 2 पद का योग होगा। 3 रखते हो तो क्या होगा? 4 रखते हो तो क्या होगा? 10 रखते हो तो क्या होगा? लेकिन यह आपसे क्या मांग रहा है? योग भी मांग रहा है और अकेला पद भी मांग रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा बच्चों? AN निकालना होगा। और सुनो, जब SN दिया हो, जब क्या हो तो AN बराबर होता है SN माइनस SN-1। ठीक है बच्चों, इस बात का ख्याल रखना है, आपको रखना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। मैं आज से 12 साल पहले एग्जाम दे चुका हूं, मैं बुढ़ा हो गया हूं, आपको एग्जाम देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, अब बताओ यहां से, अगर आप ये कहें कि सर AN बराबर क्या होगा, SN का मान देखिए क्या है, ये देखिए 4n माइनस n स्क्वायर है और माइनस जहां जहां n है मेरे बच्चों, वहां n -1 कर दीजिए आप। इससे ज्यादा कुछ करने का ना आए। ठीक है, तो बोलिए भारत माता की जय। बोलने कह रहा हूं तो बोलिए कर रहा हूं तो कुछ बोल नहीं रहे हो, तो कम से कम भारत माता की जय तो बोल सकते हो। गुनाह नहीं ना है? बोलो, अरे बोलो ना यार, क्या हो जाएगा? ये लो, ये बड़ी ब्रैकेट कर दिया और कुछ 4 n के जगह क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा, है ना बच्चों? और फिर यहाँ देखिए ना, क्या हो जाएगा? n-1 होल स्क्वायर। क्लियर है बात? प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने तो आता होगा ना? अगर नहीं आता तो मैं हूं ना। बोलो 4n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म करो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी 2n, तो माइनस 2ab माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2n होगा कि नहीं होगा? होगा ना। प्लस b स्क्वायर तो 1 स्क्वायर तो -1। ये समझ में आया ना? ये समझ आई ना? चलो भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ से ये कट सकता है, जो कि ये चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। और ये n स्क्वायर आपका किस में है? माइनस में है। ये देखिए कि किस में हो रहा? प्लस में हो रहा। ये खत्म ना। बचे कौन? -2n + 1, या फिर आप कह सकते हो AN बराबर 1 - 2n।
बोलो बच्चों, यस एकदम सच्ची सच्ची बताओ, यहाँ समझ में आया? यस अगर नहीं समझ में आया तो भाई अभी बोलो, ठीक? अच्छा 4 भी है, ओ हो, अभी तो ये है ना, देखा? ये हो जाएगा आपका +4, तो कितना हो जाएगा? 5 होगा ना, 5 होगा ना बच्चों, 5 - 2 हो जाएगा। ये 4 मैंने, मुझे लगा ये कट चुका है, नहीं ये बचा हुआ है। अब देखिए एन निकल गया ना, अब कोई सा पद निकाल लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलो मेरे बच्चों, जो A1 होगा आपका क्या होगा? A1 क्या होगा? 5 - 2 गुना 1 होगा क्या? 5 - 2 कितना हो जाएगा? A2 कितना होगा बच्चों? देखो ना, 5 - 2 गुना 2 1 हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा? 6 और -1 हो जाएगा, होगा? आपसे जो मांग रहा है आप दे दो। आप ए कितना कह रहा है? ए कितना है देख लीजिए आप, कहाँ गया? 3। A2 तो 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 4 होगा क्या? और A3 मांग रहा था ना, A3 मांग रहा था, तो A3 कितना है? -1। अच्छा A2 भी मांग रहा था अकेले, A2 देख लीजिए कितना है? 1 है ना। तो ये सब यहाँ मत लिखिएगा, मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, आप नीचे में सजा करके लिखिएगा, सजाना है ना। बिहार की कॉपी को जितना सजा दीजिए आप उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। हैंड राइटिंग एकदम मस्त होना चाहिए, कॉपी एकदम सजा हुआ होना चाहिए, लाल काला पीला नीला एकदम कुछ भी कलर से सजा दीजिए, ठीक? क्वालिटी आपके अंदर है, बाहर में जाए, कॉपी सजा दो, काफी है। ऐसे मापी होता है, ठीक है? इस तरह से मापी करके तब क्या किया जाता है? नंबर दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि कंपटीशन में ये काम नहीं आता है, कंपटीशन में ये काम आता है। और प्यारे बच्चों, A10, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा देख ले आप। A10 क्या हो जाएगा? 5 - 2 गुना 10, 20 - 5 कितना हो जाएगा? 15 होगा। और क्या है? और कुछ नहीं है। कहाँ? AN ना, AN ना। ये क्या है फिर? यस सर। ये क्या है? इसलिए कहता हूँ आंखों में चश्मा बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न बोलिए। अगले नंबर का अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइए? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ धन पूर्णांक कौन? अगर मैं आपसे कहूं बच्चों ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है? बताओ इसमें धन पूर्णांक कौन है? पूर्णांक तो सब है ना, पूर्णांक तो सब है ना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है गिनती वाली संख्या, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जीरो के साथ जीरो को शामिल करते हुए, जीरो को शामिल करते हुए, जीरो के इस पार जीरो के उस पार सभी संख्याएं जो कि पूरी हो। अरे पूर्णांक का जब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग ना, तो क्या निकल के आता है? पूर्ण जमा अंक, पूर्ण जमा अंक। तो पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब पूरी सब्जी थोड़ी होता है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरी नहीं। पूर्ण का मतलब पूरा, और अंक का मतलब आप देख पा रहे हो, इसका मतलब जो अंक पूरा हो, जो अंक क्या हो। तो यहाँ तो अंक सब पूरा है ना, लेकिन बताइए धन पूर्णांक आप किसको बोलेंगे? कि सर जिसके आगे या तो कोई साइन नहीं लिखा हुआ है या तो प्लस है, कहेंगे ना? अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों, हे बच्चों, यस सर। अगर मैं आपसे ये कहूं 2 3 5 8 12 16 13 19, ठीक है? अगर मैं कहूं कि आप यहां पर ऐसे पूर्णांक बताइए जो किससे कट रहा है? 2 से, तो आप क्या कहेंगे? सर जी वो 3 होगा, नहीं सर। वो 5 होगा, वो 13 होगा, नहीं सर। वो 19 भी होगा। नहीं सर। इनके अलावा जो है वो होगा यस सर। जो 2 से कट रहा है। ये 2 से कटा, Yes. ये 2 से कटा, Yes. ये भी कटा, Yes. ये भी कटा, और नहीं कटा, ठीक? आपका प्रश्न क्या कह रहा है? आपका प्रश्न कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। 12वां नंबर ना। यस सर।
40 धन पूर्णांक कितना, जो 6 से कटे भी, सिर्फ धन पूर्णांक नहीं हो, धन पूर्णांक तो आपका 13 भी था, 12 भी था, 19 भी था, लेकिन आपने 12 क्यों लिया, क्योंकि 2 से कटने की बात हो रही थी। अब यहां जो बात होगी, यहाँ 6 से कटने की बात होगी बच्चों, तो मैं आपसे क्या कहूं कि बताओ 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है ना, जो प्रथम संख्या होंगी, पहली संख्या कितना हो, 6, दूसरी संख्या बच्चों, दूसरी संख्या बच्चों 12 ना, और 40वां संख्या बताओ, 40वां कितना हो जाएगा, 40वां, तो 40वां अगर पहला 6 है तो 40वां क्या होगा, 6 गुना 40 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 240 होगा क्या, होगा क्या। अगर इस विधि से नहीं समझ में आए तो मैं आपको दूसरी विधि में भी लेके चलूंगा, आप घबराइए मत, है ना। एक तरीके से आपके पल्ले नहीं पड़ेगा तो दूसरे तरीके से, है ना, समझ में आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि नहीं आना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ए बराबर कितना हो गया, ए कितना हो गया, डी कितना, अरे 6 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 6 से बढ़ता जाएगा, इसका मतलब डी 6 होगा। और प्यारे बच्चों, ए 40 कितना हो गया, 240 हुआ क्या, हुआ ना। अब कह रहा है कि एस 40 ज्ञात कीजिए, तो एस 40 बराबर क्या होगा, 40/2, 40/2, और फिर 6 + 240 होगा क्या, और कितने बार में जाएगा, 20 बार में, 20 गुणे कितना हो जाएगा बताइए, 246 होगा, तो 246 का डबल कितना हो जाएगा, 492, और ये हो जाएगा 4920। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया, हे मेरे प्यारे बच्चों, कि सर जी ये सब क्या क्या कर दिया आप, कोई बात नहीं, 6 से कटने वाली जो संख्याएं होती है, या यही सवाल है, यही तो सवाल है, ठीक है ना, या अंग्रेजी में और, ठीक प्यारे बच्चों, 6 से कटने वाली जो पहली संख्या है, 6 से कटने वाली जो पहली संख्या वो 6 होंगी, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, डॉट 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 डॉट, चलो कहां तक जाना है, इतना तो मालूम है कि 40 पदों तक जाना है। कितने पदों तक, क्योंकि प्रश्न आपसे क्या कह रहा था, देखिए 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 40 धन पूर्णांक, इसका मतलब 40 पदों तक तो हम लोग को क्या करना है, जाना है। तो अब बताओ मेरे बच्चों, एपी के माध्यम से अगर देखिए आप, तो ए कितना हो जाएगा, ए 6 होगा, यस सर, डी क्या होगा बताओ, 12 - 6 होगा बच्चों, और 6 होगा, और प्यारे बच्चों एन कितना है भाई, एन 40 है ना, इसीलिए हम लोग एस 40 बराबर क्या कह सकते हैं, 40/2 कह सकते हैं, इंटू 2a, 2a की जगह कौन है बताइए, 6 है ना, प्लस एन की जगह कौन है मेरे बच्चों, 40 माइनस कितना, गुना कितना, 6 होगा। देखिए घुमा फिरा करके फिर वही, है ना, जहां से निकले वहीं आके पहुंचे, 40/2, 6 दूनी 12, प्लस 40 गुना 6 240 हुआ, उसमें से 6 घटाइए, 234 हुआ, बोलो बच्चों, नहीं हुआ, 240 में से अगर 6 घटाएंगे तो 234 है ना होगा। अब चलिए कितना हो जाएगा, 20 होगा, कितना हो जाएगा, 20 गुना 234 और 10 44 और 2 46, 246 जब गुना करेंगे तो 46 दूनी 92 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 492, और एक तो 0 है तो चिपका दीजिए, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कलवा ही क्या है, कालिया है, और कालिया ही क्या है, कलवा है। क्लियर है, आज 12 तक ही रखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।